Good morning once again, students. Let's read the next paragraphs of the story Lost Spring. I remember a story of a man from Udupi once told me. ऑथरस कहती है कि मेरे को एक कहानी याद है जो उदुपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड टेम्पल. कहता है ये इस स्टोरी के अंदर एक लड़का था, युवा लड़का था, जो कि एक टेम्पल से होते हुए अपने स्कूल जाया करता था. वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, और उसी मंदिर के अंदर उसका फादर है वो एक प्रीस्ट था. प्रीस्ट का मतलब होता है पादरी था. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो टेम्पल के अंदर, मंदिर के अंदर है वो थोड़े समय के लिए रुकता था. एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और उस मंदिर के अंदर है वो जूते मिलने के लिए, पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ा जूते मिलने के लिए प्रार्थना किया करता था. 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल के बाद मैं उसी टाउन में गई. एंड द टेम्पल, उसी मंदिर में गई. विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोल्यूशन, जो अब मंदिर है वो एक प्रकार से टूट चुका था, उसकी हालत है वो खराब हो चुकी थी. इन द बैक यार्ड, उसके पिछले हिस्से के अंदर, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब नया पादरी आ गया था. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई थी. ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, वहाँ पर एक लड़का था जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था. वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने सॉक्स और शूज़ पहने हुए थे. अराइव्ड पेंटिंग, और वो हाँफता हुआ मेरे पास आया. एंड थ्रू हिज बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने अपना बैग है वो फोल्डिंग वाले बेड के ऊपर फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस. कहता उस बॉय को देखते हुए मेरे को उस लड़के की याद आई जो उस मंदिर के अंदर प्रार्थना किया करता था देवी के सामने. गोडेस देवी होता है. व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, जब उसको अंत में शूज़ है वो मिल गए थे. लेट मी नेवर लूज दैम, और वो प्रार्थना किया करता था कि उसके जूते उससे कभी गुम ना हो. द गोडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद उस देवी ने उसकी प्रार्थना है वो सुन ली है. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ होर शूज़. कहता ये लड़का है, ये पादरी के लड़कों की तरह से अब जूते पहनने लग गया है. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन्स शूजलेस, लेकिन उसके पड़ोस के अंदर अभी भी कुछ कूड़ा उठाने वाले लोगों के बच्चे हैं जो अभी भी जिनके पास जूते नहीं हैं. माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. कहता है मैं रैग पिकर्स के बच्चों से परिचित हो चुकी थी, इस कारण से मैं सीमापुरी चली गई. ए प्लेस ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की सीमा के ऊपर लगा हुआ एक इलाका है. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी दिल्ली क्योंकि काफ़ी बड़ी है इसलिए ये वहाँ से मीलों दूर भी है. मेटाफोरिकली वहाँ से काफ़ी दूर है. दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो एक प्रकार से वो लोग हैं जिनका, जो ऐसी ज़मीन पर रहते हैं जिनका जो उनकी नहीं है. स्क्वेटर्स होता है अतिक्रमण करने वाले, वो अति आक्रमणकारी हैं. हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं. बैक इन 1971, 1971 के अंदर. साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से ही एक परिवार है. सीमापुरी वॉज डन ए विल्डरनेस, सीमापुरी उस वक्त एक वीरान इलाका हुआ करता था. इट स्टिल इज, अभी भी वो वीरान सा ही है. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये लोगों से खाली नहीं है, वहाँ लोग आकर के बस गए हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पुलिन. कहता है यहाँ पर मिट्टी के बने हुए घर हैं और उनकी छतें हैं वो टिन की बनी हुई हैं, और टर्पुलिन होता है मोटे कपड़े की छतें हैं वो बनी हुई हैं. डिवाइड ऑफ सीवरेज, यहाँ पर कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं है. डिवाइड होता है कमी होना. ड्रेनेज, वहाँ पर नालियों की व्यवस्था नहीं है. एंड रनिंग वाटर, साफ पानी नहीं मिलता. लिव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ पर 10,000 के करीब है वो रैग पिकर्स रहते हैं. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वो बिना किसी पहचान पत्र के यहाँ पर पिछले 30 सालों से रह रहे हैं. विदाउट परमिट्स, कोई परमिट नहीं है उनका रहने के लिए. बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स हैं. दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिसके कारण उनके वोटर लिस्ट में नाम तो है. एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिस कारण से उनको अनाज भी मिल जाता है. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, उनके लिए खाना है पहचान पत्र से भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा जीवन के लिए ज़रूरी है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, स्टमक होता है पेट,
और एचिंग होता है पीड़ा। कहता है हम रात के समय हमें खाना मिल जाए और हम बिना किसी पेट दर्द के सोने के लिए चले जाएं तो हम अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली समझते हैं वो लोग। वो वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। और कहता है कि अगर हमारा पेट भर जाता है तो हम यहीं पर रहेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ पर हमें खाना भी नहीं मिल पाता था। से ए ग्रुप ऑफ वीमेन इन दी टैटर्ड साड़ीज, ये बात है वो ऑथर्स को एक औरतों के समूह ने बोली जिन्होंने फटी हुई सी साड़ियाँ पहन रखी थी। When I asked them why they left their beautiful land, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपना सुंदर जमीन है, हरी भरी जमीन है, वो क्यों छोड़ दी है, लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, wherever they find food they pitch their tents। कहते हैं जहाँ पर भी उन्हें खाना मिलता है वहाँ पर वो टेंट गाड़ लेते हैं। That became transit homes, और यही उनके लिए एक प्रकार से घर बन जाता है। Children grow up in them, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। Becoming partners in survival, और बच्चे भी उनके जीवन को जारी रखने के लिए उसके अंदर सहयोगी बन जाते हैं। And survival in सीमापुरी means rag picking, और सीमापुरी के अंदर जीना एक प्रकार से कूड़े के ढेर से गंदगी उठाना है। Though the years it has acquired the proportions of a fine art, और ये कूड़े के ढेरों से एक प्रकार से खाना उठाना भी एक कला है उनके लिए। Garbage to them is gold, और उनके लिए गंदगी के ढेर के ऊपर वहाँ से कुछ हासिल करना सोने की तरह से होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोज़ की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये उनके घर के ऊपर छत है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकती हुई वो रूफ जिसके अंदर से पानी टपक रहा हो, चाहे वो पानी टपक भी क्यों ना रहा हो, ये उनके लिए छत तो होती है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए उससे भी ज़्यादा होती है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब से, साहिब कहता है कि मेरे को यहाँ से कई बार 1 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज हिज आइज लाइटनिंग अप, और ये बात साहिब की आंखों के अंदर है वो चमक आ जाती है जब वो ये बात कहता है कि मुझे यहाँ से सिक्के भी मिल जाते हैं। इवन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, और कई बार मुझे चांदी के सिक्के भी मिल जाते हैं। यू डोंट स्टॉप स्क्रगिंग, और जब चांदी का सिक्का मिल जाए तो हम उसको उस गंदगी के ढेर को टटोलना नहीं छोड़ते। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उसके अंदर आशा बनी रहती है कि और दूसरा सिक्का भी हो सकता है। इट सीम्स फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए गंदगी के ढेर का अलग मतलब है उनके माता पिता से। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह एक प्रकार से हैरानी से, जिज्ञासा से भरा हुआ है। फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन उनके माता पिता के लिए ये एक प्रकार से जीवन का सर्वाइवल का एक माध्यम है, साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक दिन मैंने साहिब को एक पड़ोस के अंदर जो क्लब का गेट था वहाँ पर गेट के ऊपर खड़े हुए देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वहाँ पर वो 2 लड़के जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। एंड दे वर प्लेइंग टेनिस, जो कि टेनिस खेल रहे थे, उनको वो देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस क्या होता है, एक प्रकार से बाउंड्री होती है, और वो एक प्रकार से उस खेल को दूर से ही देख करके खुश है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, वो कहता है कि मैं अंदर भी चला जाता हूँ जब मेरे को कोई देख नहीं रहा होता। ही एडमिट्स, वो ये कहता है द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ दी स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मेरे को वहाँ, स्विंग्स क्या होते हैं, झूले होते हैं, वो झूलों पर भी मेरे को झूलने के लिए जाने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब ने जो शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं उसके ऊपर, उसके नीचे उसने टेनिस के जूते पहने हुए हैं जो कि बड़े ही ऑड लगते हैं क्योंकि उसके कपड़े हैं वो फेड हो चुके हैं, डिसकलर्ड हो चुके हैं। समवन गेव देम टू मी, वो कहता है कि ये कपड़े उसको किसी ने दिए थे। ही सेज इन ए मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और ये बात उसने एक्सप्लेन करते हुए बोली। द फैक्ट दैट दे आर डिसकलर्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन देम, और ये शायद किसी गरीब व्यक्ति के जूते होंगे जिसने इनको रिजेक्ट कर दिया था, पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उसके अंदर एक होल हो गया था, सुराख हो गया था। डोंट
डज नॉट बॉदर हिम, और इससे भी उसको कोई परवाह नहीं है, कोई उसको परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, और जिस व्यक्ति को कभी जूते मिले ना हो, जो सारी उम्र वो नंगे पैर ही चला हो, उसके लिए इस प्रकार के जूते भी मिल जाना उस एक सपने के सही होने के बराबर है। बट द गेम ही इज वॉचिंग इज इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा है उस गेम को वो खेल नहीं सकता, ये उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, अगले दिन मतलब थोड़े दिनों के बाद साहिब है वो एक मिल्क बूथ, जिसको डायरी बोल देते हैं, वो डेयरी के ऊपर है वो गया है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैंस्टर, और उसके हाथ के अंदर एक डोलू जिसको बोल देते हो आप, कैंस्टर है। आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल, मैं एक टी स्टॉल के ऊपर काम करता हूँ। डाउन दी रोड, जो कि रोड के पास है। ही सेज, वो कहता है। पॉइंटिंग इन ए डिस्टेंस, और थोड़ी दूर से वो इशारा करता हुआ बोलता है। आई एम पेड 800 रुपी, मेरे को 800 रुपये वहाँ मिलते हैं। ऑल माई मील्स, और दोनों वक्त का खाना भी मिलता है। डज ही लाइक दी जॉब, क्या आपको ये जॉब पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट दी केयर फ्री लुक, और वहाँ पर भी उसको एक प्रकार से पूरी आज़ादी नहीं है। दी स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और जो उसने डोलू जो है, जो उसने कैनिस्टर्स अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये भी एक प्रकार से उसके प्लास्टिक के बैग से जो पहले वो उठाया करता था उससे भारी लग रहा है, क्योंकि अब उसे अपने मालिक का कहना मानना पड़ता है। द बैग वॉज हिज, पहले वो अपना बैग अपनी मर्जी से उठाता था, लेकिन अब उसे अपने मालिक के अनुसार काम करना पड़ता है। द कैंस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, ये डोलू है, वो उस आदमी का है जिसकी चाय की दुकान है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और यहाँ पर साहिब है वो अपना खुद का मालिक खुद नहीं है, बल्कि उसको अपने मालिक के अनुसार काम करना पड़ता है। तो होप स्टूडेंट यू विल बी एबल टू रीड इट। The next portion we will take in the next video. It is your homework to read this chapter. Thank you so much.